क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। But he's acting kind of strange these days. Look, Cynthia, we're willing to give you 10 lakh of rupees for this. 10 lakhs? 10 lakhs. एडमिरल कामत, माफ कीजिएगा, मुझे अब आप लोगों के फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता हो रही है। रुस्तम ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था। जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। जल्दी ही एडमिरल कामत तुमसे मिलेंगे और तुमसे कहेंगे कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और उसे हासिल करने के लिए बहुत सारे पैसे भी ऑफर करेंगे। और जब ऐसा कहेंगे तो तुम उन्हें ये लिफाफा दे देना। Is he mad? हम 5 करोड़ कहां से लाएंगे? विक्रम मखीजा का हिस्सा 5 करोड़ था, वो अब इस स्विस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। और ऐसा मैंने नहीं किया तो रूसी ने आपको बताने को कहा है कि ऐसा ना करने का नतीजा आप बेहतर जानते हो। तो अपनी देशभक्ति की आड़ में he is just a bloody blackmailing opportunist, right? लेकिन वो इन पैसों का करेगा क्या? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, कम से कम 14 साल तक वो उगता सूरज नहीं देखने वाला है। So you tell me। आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस ये पैसे ट्रांसफर करवा दीजिए। और हाँ, रूसी इतना भी बेवकूफ नहीं कि ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स घर के कबर्ड में या गद्दों के अंदर छुपा के रखे। इसीलिए उसने मुझे ये भी बताने के लिए कहा है कि अगली बार अगर आपने अपने आदमियों को हमारे घर भेजा तो ये रकम दुगनी हो जाएगी। Thank you very much for the evening. कुछ तो है जो पकड़ में नहीं आ रहा। ये बटुआ में क्या है, लिखा नहीं है? ये इन्वेंटरी तो पाटिल साहब ने ली थी ना। तो क्या जी, स्टेटमेंट की फाइल देख के बता, 27 अप्रैल को कमांडर कितने बजे कहाँ था? 8:15 को कमांडर अपने घर से चला, 8:45 पे जहाज पे था, 10 बजे इंपीरियल मोटर और 10:20 पे विक्रम के घर। जहाज से इंपीरियल मोटर्स जाने में कितना टाइम लगता है? बाजू में तो है, गाड़ी में 10 मिनट। तो फिर कमांडर 8:45 से 10 बजे के बीच कहाँ था? मैडम जी आई नीड सम इंफॉर्मेशन। सर, मैं तो पेपर में फोटो देखते ही पहचान गई थी। उस नेवी ऑफिसर ने दिल्ली एक लाइटनिंग ट्रंक कॉल किया था। एक्सक्यूज मी। जी प्लीज बूथ नंबर 7 पर चले जाइए। थैंक यू। कभी कभी चेंज पूरा नहीं होता है तो हम पैसों के बदले में स्टैम्प्स दे देते हैं, और ये स्टैम्प्स चूंकि पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुए थे इसलिए मुझे क्लियरली याद है।
मैडम जरा वो दिल्ली वाला फोन नंबर बोलिए। जी सर, 33560। थैंक यू मैडम। ओके सर। थैंक यू। हाँ बोलो कामत, क्या अर्जेंसी है? वी हैव अ प्रॉब्लम। रुस्तम 5 करोड़ मांग रहा है। सबसे पहले मैं हमारी जूरी के मेंबर्स का स्वागत करना चाहूंगा। आज आप सब पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आप सबको निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निभाना है। आरोपी कमांडर रुस्तम पावरी पर विक्रम मखीजा की हत्या का आरोप है। दोनों पक्षों के वकील आपके सामने अपने सबूत, गवाह और दलीलें रखेंगे और आपको उसे सुनने के बाद, समझने के बाद अपना फैसला सुनाना है। क्या एरज बिलिमोरिया अदालत में हाजिर हैं? जी, यस योर ऑनर। आपने अपने इस अखबार में लिखा है, क्या फौजी को न्याय मिलेगा? क्या आप इस बात से इनकार करते हो? नहीं जज साहब। आप जानते हैं कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह सवाल पूछकर आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था योर ऑनर। लाइन के एंड पर क्वेश्चन मार्क डाल देने से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन के साथ साथ एलिगेशन भी बन जाता है। आपके इस सवाल ने अदालत की काबिलियत पर शक किया और इसीलिए अदालत की कार्रवाई खत्म होने तक आपको जेल में रखा जाएगा। ले जाओ इन्हें। क्या साहब मैं भी आऊं? तू अरे चला। अब प्रोसिक्यूशन अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देगा। हमारे संविधान में कानून सबके लिए एक है, चाहे वो कोई रईसजादा हो, चाहे वो एक मामूली आदमी हो या कोई फौजी। कमांडर रुस्तम पावरी आज हमारे सामने यूनिफॉर्म में बैठे हैं। जब खून करके उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था तब भी ये यूनिफॉर्म में थे। यूनिफॉर्म का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं वो, लेकिन इस वर्दी के पीछे जो इंसान है उसकी करतूत को मद्देनजर रखते हुए आपको फैसला सुनाना है। रुस्तम पावरी ने 27 अप्रैल की सुबह विक्रम मखीजा की 3 गोलियां मारकर हत्या की। प्रोसिक्यूशन इस बात को बिना किसी शक के साबित करेगा। थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। डिफेंस, योर ओपनिंग। डियर जूरी, मेरी यूनिफॉर्म मेरी आदत है, मेरी बाकी अच्छी बुरी आदतों में से एक, जैसे कि सांस लेना, अपने देश की रक्षा करना, बेझिझक निस्वार्थ अपना फर्ज निभाना। मैंने कोई खून नहीं किया, यह बात आपके सामने मैं नहीं, खुद प्रोसिक्यूशन साबित करेगा। थैंक यू माय लॉर्ड। हमारे पहले गवाह हैं डॉक्टर आशर, जो सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के इंचार्ज हैं। मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर आशर, क्या आप जूरी मेंबर्स को बताएंगे कि विक्रम मखीजा की मौत किस कारण हुई थी? उनके दिल में 3 गोलियां लगने के कारण। थैंक यू डॉक्टर आशर। जूरी मेंबरान नोट करें कि विक्रम मखीजा की मौत दिल में 3 गोलियां लगने के कारण हुई थी। नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। कोर्ट प्रोसिक्यूशन से रिक्वेस्ट करती है कि हर बात रिपीट ना करें। अदालत दूसरी बार भी उतना ही सुनती है जितना कि पहली बार। सॉरी योर ऑनर। डिफेंस, योर विटनेस प्लीज।
नो क्रॉस एग्जामिनेशन, योर ऑनर। मिस रोजी, क्या आप कमांडर पावरी को जानती हैं? हाँ, वो हमारे बॉस के दोस्त थे और कई बार हमारे ऑफिस आए हैं। आई सी। क्या 27 अप्रैल को वो इंपीरियल मोटर्स आए थे? जी हाँ, वो करीब 9:45 बजे आए थे। क्या आपको याद है जब वो आपके ऑफिस आए तब उनके चेहरे पर क्या हाव भाव थे? अच्छी तरह याद है सर, वो बहुत गुस्से में थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके सर पे खून सवार था। फिर उन्होंने आके क्या किया? उन्होंने पूछा क्या विक्रम सर ऑफिस में है? फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा अब तक तो आए नहीं है। फिर मैंने पूछा क्या आपको कोई अर्जेंट काम है? उनका जवाब? उन्होंने कहा नहीं, कोई अर्जेंट काम नहीं है, मुझे सिर्फ उसे चांद से मारना है। फिर उन्होंने क्या किया? वो गुस्से में वहां से चले गए। थैंक यू। कमांडर, योर विटनेस प्लीज। मिस रोजी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो भी अब तक कहा है वो झूठ है। ऐसे आप जज साहब और जूरी को बता दें। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, दिस इज मिसलीडिंग, कंफ्यूजिंग, वेग। इट्स अनइंटेलिजिबल। कमांडर पावरी, आप विटनेस से ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। या आपको प्रूव करना है कि उन्होंने गलत कहा। माय लॉर्ड, एक लेडी को भरी अदालत में पब्लिक के सामने गलत साबित करके मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। कमांडर पावरी, कुछ वक्त के लिए आप अपनी नेवी की तहजीब और प्रोटोकॉल भूल जाइए। बस यूं समझिए कि आप एक बेशरम वकील हैं जो अपने विटनेस से कुछ भी पूछ सकता है। जी मिस रोजी, क्या यह सच नहीं कि जब मैं उस दिन आपके ऑफिस में आया था तो आपने मुझे रिसेप्शन पर बैठने को कहा और चाय और कॉफी भी ऑफर की? हाँ, ये सच है। तो क्या मिस रोजी, मैं ये समझूं कि आप उस हर शख्स को चाय और कॉफी ऑफर करती हैं जो गुस्से में रहता है? जी नहीं, लेकिन जब आपने कहा कि आप विक्रम सर को जान से मारने वाले हैं तो मैंने सोचा अगर आप चाय या कॉफी पियेंगे तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मिस रोजी, आपने उस दिन एक ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना था एंड यू वर लुकिंग अट्रोशियस, वेरी बैड। नो, आपने उस दिन तो वेरी गॉर्जियस कहा था। मैं गुस्से में था, विक्रम को मारना भी चाह रहा था और आपको आपकी खूबसूरती पर कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा था। Isn't it strange, Miss Rosie? Objection, my lord. What for? Leading question, Your Honor. Overruled. फिर जब मैं वहां से गुस्से से निकला, उसके बाद आपने क्या किया? मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। क्या तुम्हें पुलिस को खबर करने का ख्याल नहीं है? Objection, my lord. Calling for conclusion. Overruled. Thank you, Your Honor. चलिए पुलिस को छोड़िए। क्या मेरे जाने के तुरंत बाद आपको ये नहीं सूझा कि आप अपने बॉस को फोन करके उन्हें वार्न करने की कोशिश करें कि मैं गुस्से से निकला उन्हें मारने के लिए? मैं बहुत डर गई थी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप बिजी हो गई थी। I'm very sorry, Miss Rosie. मुझे आपको भरी अदालत में झूठा साबित करना पड़ा। Objection, my lord. कमांडर ये कहकर जूरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस रोजी ने झूठ बोला। लेकिन इनकी बातों से तो यही साबित होता है और मैं इसीलिए इनसे माफी भी मांग रहा हूं। Your Honor, please. The commander should be given Mr. Khangani, I think I know what I should do. I'm sorry, Your Honor. कमांडर पावरी, आप एक प्रोफेशनल वकील नहीं हैं, इसलिए आपकी कुछ गलतियां मैं ओवरलुक कर रहा हूं। लेकिन आई एम वार्निंग यू, प्लीज डोंट टेक मी और दिस कोर्ट फॉर ग्रांटेड। अगली बार अगर आपने मेरी अदालत में ऐसा कोई स्टंट किया ना, तो आई विल होल्ड यू इन कंटेम्प्ट। आई एम सॉरी योर ऑनर। जूरी कमांडर की आखिरी लाइन डिसरिगार्ड करेगी। हमारे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर पाटिल, जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं।
लेकिन रिकॉर्ड में लिखा है कि इस केस के आईओ सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो हैं। वेयर इज ही? सर वो अर्जेंट दिल्ली गए हुए हैं। अपॉइंटमेंट मिला? कल दोपहर। ये तेरा प्लान मेरी समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स। अरे जानता है ना कितना बड़ा आदमी है, कितना कनेक्टेड है। कुछ लोचा हुआ तो अपन दोनों का ट्रांसफर अंडमान निकोबार हो जाएगा। नहीं होगा, तो अपना मुंह बंद रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब मैं विटनेस स्टैंड में इस घटना के चश्मदीद गवाह भाणा भाई वारली को बुलाना चाहता हूं। भाणा भाई, 27 अप्रैल की सुबह सुबह क्या हुआ था? सुबह तकरीबन 10 बजे घर की घंटी बजी। विक्रम है? फिर आगे क्या हुआ? कुछ देर के बाद जब मैं बाबा के कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा कमांडर साहब ने बंदूक तान रखी थी और मेरे सामने ही बाबा को 3 गोली मार दी। आपके सामने? जी हाँ साहब, मेरे सामने ही बाबा को 3 गोली मार दी। फिर आपने क्या किया? मैंने इनसे पूछा, ये क्या कर दिया आपने? और उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा उसके मेरी बीवी के साथ गलत संबंध थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या आप फिर से दोहराएंगे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उसके मेरी बीवी के साथ गलत संबंध थे, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मार दिया? I have no further questions, Your Honor. Rustam Pavri, your witness. बड़ा भाई, आप यकीन के साथ कह सकते हो कि आपने मुझे देखा था गोली चलाते हुए? जी साहब। क्यों आपको याद नहीं? आपने मेरे सामने बाबा पर 3 गोली चलाई थी। बड़ा भाई, मैं फिर से आपसे पूछता हूं कि आपने मुझे देखा यूं बंदूक तान कर विक्रम के सीने पे गोली चलाते हुए? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, कमांडर विटनेस को खामखा डराने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडर पावरी, मैं समझता हूं कि विटनेस अच्छी तरह से जानता है कि अदालत में झूठी गवाही देने का क्या नतीजा हो सकता है। आई एम सॉरी ऑनर। बड़ा भाई, जब आप कमरे में आए विक्रम के, तो उस कमरे का हाल क्या था? कमरा तो पूरा तहस नहस था। आपने नाश्ता किया? Irrelevant question, Your Honor. It is relevant, Your Honor. Just give me 1 minute and I will prove it to you. Please. Thank you, Your Honor. आपने नाश्ता किया? हाँ जी, किया। वैसे आप नाश्ते में रोज क्या खाते हैं? भाकरी, वड़ा पाव या पोहे। आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं? जी। उस दिन आपने नाश्ते में क्या खाया था? मुझे याद नहीं, लेकिन इसमें से ही कुछ होगा। आप उस कमरे में आए क्यों थे? वो बाबा से पूछने आया था कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे। जॉन, इन तस्वीरों के मुताबिक किचन में ऑलरेडी सॉसेज, ऑमलेट और टोस्ट तैयार थे, जो विक्रम मखीजा का नाश्ता था। और इनकी गवाही के मुताबिक घर में कोई नहीं था सिवाय इन दोनों के। अब भाणा भाई, ये मत कहना कि उस रोज से आप नॉनवेज शुरू करने वाले थे। भाणा भाई, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। ये गंगानी साहब ने मुझे झूठ बोलने को कहा था।